आखिर क्या है अमीरों की माइंडसेट का रहस्य जो हमें भी पता होना चाहिए, ताकि हम भी आज नहीं तो कल जरूर एक पैसे वाला इंसान बन पाए और वो सब कुछ हासिल कर पाए जो हमारे लिए अभी तक सपना था। तो चलिए शुरू करते हैं कि रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में क्या अंतर होता है। पर आगे बढ़ने से दोस्तों पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। पहला, स्मार्ट वर्क माइंडसेट। एक गरीब माइंडसेट के लोग पूरी जिंदगी भर हार्ड वर्क करते हैं पर वह गरीब ही रह जाते हैं। वहीं पर एक अमीर माइंडसेट का बंदा कम मेहनत करता है फिर भी अमीर बन जाता है। कारण एक ही है, स्मार्ट वर्क का माइंडसेट। क्योंकि अमीर माइंडसेट के लोग जानते हैं कि केवल हार्ड वर्क से ही काम नहीं चलेगा, इसलिए वह स्मार्ट वर्क पर भी ध्यान देते हैं। और गरीब माइंडसेट के लोग स्मार्ट वर्क नहीं करते, इसलिए वह पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत के बावजूद अमीर नहीं बन पाते और पूरी लाइफ पैसों के लिए स्ट्रगल करते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सुनील और पंकज नाम के दो बंदे हैं जो लकड़ी काटकर बाजार में बेचने का काम करते हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, पर उनमें से पंकज का माइंडसेट क्रिएटिविटी यानी स्मार्ट वर्क माइंडसेट होता है। अब कुछ दिन बाद पंकज सोचता है कि ऐसे तो हम पूरी जिंदगी मेहनत करते रहेंगे और बाद में बूढ़े होने के बाद हम काम नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा। यही सोचकर पंकज ने कुछ बंदों को काम पर रख लिया तो उन्हें लकड़ी काटने के बदले कुछ पैसे दे देता। इससे उसके पास सुनील की तुलना में ज़्यादा लकड़ियाँ होती। वह उन लकड़ियों को बाजार में बेचकर काफ़ी मुनाफा कमाता। ऐसे ही पंकज धीरे धीरे करके अपने काम को बढ़ाने लगा और साल भर के बाद वह सैकड़ों बंदों को काम पर रख लिया। इसलिए अब उससे केवल अपने बिजनेस की देखरेख ही करनी थी। धीरे धीरे वह शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। पर सुनील आज भी खुद लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता है, इसलिए अगर अमीर बनना है तो स्मार्ट वर्क तो करना होगा। दूसरा, रिस्क माइंड। एक गरीब माइंडसेट का बंदा कभी भी कुछ नया और बड़ा करने का रिस्क नहीं लेता। उसे डर रहता है कि फेल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जबकि अमीर माइंडसेट का बंदा हमेशा नए आइडिया पर काम करता है और कभी कभी तो वह अपने पूरे पैसे को दांव पर लगा देता है। क्योंकि अमीर माइंडसेट का बंदा फेल होने से कभी नहीं डरता। उसे लगता है कि फेल हो गया भी तो क्या, सीखने को तो मिलेगा, बिल्कुल पंकज की तरह। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो रिस्क तो लेना ही होगा। तीसरा, लर्निंग एंड रीडिंग माइंडसेट। अक्सर गरीब माइंडसेट का बंदा कभी भी पुस्तकें नहीं पढ़ता। वह ज़्यादातर अपना समय टीवी पर ही बिताएगा और न ही कुछ अलग सीखना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह सब टाइम वेस्ट है। क्योंकि वह दिन भर या महीने भर की मेहनत के बाद सैलरी या दिहाड़ी पर भरोसा करता है। पर अमीर माइंडसेट का बंदा हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करता है और कुछ नया सीखने के लिए वह कुछ महीने तक बिना सैलरी पर भी काम करता है। और उसका माइंडसेट ऐसा ही होता है कि वह अमीरों की आदतें, माइंडसेट और आइडिया को जानने के लिए और अपने स्कूल को बढ़ाने के लिए पुस्तकों पर जोर देता है। चौथा, इन्वेस्टमेंट माइंड। अमीरों के पास वो है इन्वेस्टमेंटिंग माइंड। दुनिया में ऐसा कोई भी अमीर इंसान नहीं है जो बिना इन्वेस्टिंग के अमीर बन गया हो, क्योंकि अगर अमीर बनना है तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, चाहे वह समय का इन्वेस्टमेंट हो या पैसे का। एक अमीर माइंडसेट बंदा इसलिए अमीर बन पाता है क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंटिंग माइंड होता है। वह अपने पैसे को नए स्किल, नए आइडियाज़, नए बिजनेस और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। पर गरीब माइंडसेट के लोग अपनी कमाई महंगी चीज़ों जैसे कपड़े, गाड़ी, फोन आदि की चीज़ों पर खर्च करते हैं और लास्ट में उनके पास कुछ नहीं बचता। इसलिए आज ही हमें अपने फालतू के खर्चों को बंद करके बचे हुए पैसे को कुछ नया सीखने या कहीं इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, जिससे हमें अच्छा रिटर्न मिल सके। पांचवा, प्लानिंग। रिच माइंडसेट का बंदा हमेशा कोई भी कार्य प्लानिंग के साथ करता है और वह अपने पैसों को फिजूल खर्च नहीं करता। जबकि
गरीब माइंडसेट का बंदा सामने वाले पड़ोसी को देखकर अपना प्लानिंग करता है और उन्हीं चीज़ों पर पैसा खर्चा करता है। जैसे कि पड़ोसी ने कोई नई कार ली है तो वह भी नई कार ले लेगा। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि उसकी ज़रूरत उसे कार की है या नहीं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में क्या अंतर होता है। तो अब आप हमें कमेंट करके बताइए आप में कौन सी क्वालिटी रिच माइंड वाली है और पुअर माइंडसेट वाली। जय हिंद, जय भारत।